हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए आपके इंटरेस्ट, प्लीज़ टेल मी माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है वैसे तो आपके लिए। थोड़ा सा आपको नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग, टेंशन आप ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो किसी बात को लेकर। ओके, दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करना और अगर हो सके, ठीक है, इसलिए कह रही हूँ अगर हो सके तो ओवर थिंकिंग से बचना, क्योंकि हमारे दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं एक दिन में। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग को अगर कंट्रोल कर सको, कहीं और माइंड डाइवर्ट कर लो, मूवी देख लो, सॉन्ग सुन लो, कुछ भी कर लो, अच्छा सा बुक रीड कर लो, तो माइंड डाइवर्ट रखना थोड़ा जब भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। स्पेशली दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचो कि दूसरे ने आपसे क्या कहा, क्यों कहा ऐसा, या आप दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर अगर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वही अगर स्ट्रेस आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, टेंशन ऑटोमेटिकली आ गई है, कोई इनवाइट तो नहीं करता टेंशन को, लेकिन आती हुई दिख रही है तो कोई क्या ही मतलब कर सकता है। तो यस, थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स है आपके लिए। रातों को नींद नहीं आएगी, आपको कुछ कुछ सोचते रहोगे दूसरों के बारे में, लेकिन आप ज़्यादा सोच रहे हो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी आप हार्ड वर्क करोगे, लव रिलेशन के मामले में अच्छा रहेगा, पैसों के मामले में भी ये टाइम अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअलिटी के मामले में कहूँ तो उसमें भी आपका ये टाइम अच्छा रख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, शायद आप कुछ बड़ा गोल कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। एक टारगेट कोई सेट करता है ना, मान लो किसी ने टारगेट सेट करा, बिजनेसमैन है अगर कोई, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आप जो है सोचा कि 1 लाख रुपए मुझे एक हफ्ते के अंदर अर्न करना ही है, आपने टारगेट सेट करा, बट वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, मे बी आप 60,000 पर रुक गए, 70 पर रुक गए, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ले रहे हो, बट आप ये नहीं देख रहे आप नियर तो हो ना किसी चीज़ के, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ आपके लिए दिख रही है। अपने ऊपर, अपनी योग्यता पर आपको बिल्कुल भी जो है डाउट नहीं करने हैं, ये मैं आपसे मेनली कहना चाहती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लगेगा, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, या आपको आपकी मेहनत का उतना फल नहीं मिल रहा, कहाँ कमी रह गई। आप कुछ सोच रहे हो पास्ट का, कुछ आपके दिमाग में आएंगी बातें कि मैंने इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की। जैसे मान लो करियर में आपने बहुत मेहनत की और आपको लगेगा कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई इंटरव्यू है आपका वो क्रैक नहीं कर पाया आप, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, कुछ भी इस तरह से। या आप रिलेशनशिप का भी सोच सकते हो कि मैंने इस रिलेशनशिप में इतने एफ़र्ट्स करे, इतने मेहनत की, लेकिन मुझे उसका उतना फल नहीं मिला और ये इंसान ने मुझसे ऐसा बोल दिया या ऐसा निकल गया, चीट कर दिया मान लीजिए, या
आपको किसी तरह से हर्ट कर दिया किसी ने बोलकर, ठीक है, तो वो चीज़ आपको फ़ील होती हुई दिख रही है। पर मैं यहाँ यही कहूँगी, करियर के मामले में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपने पास्ट में भी अपने करियर में बहुत अच्छी मेहनत की है, ग्रोथ मिली है आपको, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको रिज़ल्ट मिला है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर शक ना करें, ठीक है। इसी तरह इंटरव्यू की बात है तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। और अगर आप इस दौरान किसी चीज़ के लिए गिव अप करने की सोच रहे हो तो आई मस्ट से आप गिव अप मत करो, ठीक है। आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, ये समझो अगर आपको 10 सीढ़ियाँ चढ़नी थी ना, तो आप जो है 8 या 9 सीढ़ी पार कर चुके हो, ओके। तो गिव अप नहीं करना है, अपने ड्रीम पे आप फिक्स रहिए, मेहनत और कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, विक्ट्री आप अचीव कर लोगे, ठीक है। और अगर किसी ने आप पास्ट में कुछ गलत रहा, किसी ने आपको मतलब उतनी वैल्यू नहीं दी किसी रिलेशनशिप में, ओके, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, परेशान मत करो मतलब खुद को। इसीलिए मैंने कहा ना स्टार्ट में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, दूसरों से लाइफ कंपेयर मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर एक और दिख रहा है कि आप किसी को यहाँ पर जैसे प्रपोज़ करना चाहते हो तो यस आप कर सकते हो, पर छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, एकदम क्विकली जंप मत कीजिए। मतलब ये कहूँगी कि अगर आप किसी को पर्सन को पसंद करते हो तो बेटर है आप पहले उससे फ्रेंडशिप करो, उसको डीपली जानो, ठीक है, उसके व्यवहार को जानो, वो किस तरह का इंसान है, देन आप एक कमिटमेंट में आओ, ठीक है, शादी जैसी चीज़ में। यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी। इसके अलावा यूनिवर्स भी आपको कुछ सरप्राइजेस दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हो, कोई क्रश नहीं है, कुछ भी आपका ऐसा नहीं है सीन अभी तक, तो आपके लिए कोई शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है, ओके। ये भी यहाँ दिख रहा है आपके लिए, डिवाइन से कनेक्शन है। वैसे तो आप काफ़ी शांत रहोगे, पीसफुल भी रहोगे, पर वो ये परेशान भी लेकिन हो रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, ये भी दिख रहा है। स्ट्रेस जैसे आपको काफ़ी रहेगा। कम्युनिकेशन अपनी सही रखना, क्लियर रखना लोगों के साथ, बट पोलाइट रहना है आपको, सही से जो है उनके साथ रहने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग कुछ काम जो है छुप कर रहे हो, आप लोगों से कुछ छुपा रहे हो, छुपा कर कोई काम करना चाहते हो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ओके। लेकिन ऐसे में आपको लॉस हो सकता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, ठीक है। बेटर है कि आप चीज़ों को बताएं। अगर देखो आपकी पर्सनल मतलब कि कहूँ तो मर्ज़ी है, लेकिन आप अगर कोई काम छुप कर रहे हो किसी से, जैसे कभी कभी होता है कि मैं एक भी इंसान को नहीं बताऊंगा, नहीं, अपने किसी क्लोज़ वन को तो बता दो, एटलीस्ट पर्सन आपको एडवाइस दे सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है, आप कुछ छुप कर रहे हो काम, और तो आपको वरना देखो लॉस हो जाएगा। जैसे आप सोचो कोई काम में बिज़नेस जो है स्टार्ट कर लूँ, लेकिन बताओ नहीं किसी को, ये दिख रहा है। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी यहाँ हो सकता है आपके साथ, ओके। मतलब आपको लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ, कुछ लोगों से जैसे होता है ना, कभी पीछा छुड़ाना है, आपको लग रहा है कहीं आप रह रहे हो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है आपका आस पड़ोस का, तो मैं घर चेंज कर लूँ, तो आप मतलब उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए शायद कुछ आप छुपा कर भी काम करो। अगर आपको लगता है कि हाँ उससे आपका लॉस हो सकता है, देन ऑफ कोर्स आपको वो काम छुपा कर करना चाहिए, ओके। और यहाँ पर पैसों के मामले में अगर बात की जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम जो कहूँ तो आपके बढ़ सकते हैं। अगर बिज़नेस में हो आप तो बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा। जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है किसी की, ठीक है।
एंड आप अगर भगवान पे बहुत यकीन करते हो और काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो तो यहाँ आपके सक्सेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा हाई होते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ ही सेलिब्रेशन का टाइम लग रहा है, आप कुछ सेलिब्रेट करोगे और कोई अपने रिलीजियस प्लेस को भी विज़िट करोगे। धर्म कर्म में आपका काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर हो सकता है कि इंक्रीज़ हो, मतलब जो भी पूजा पाठ कुछ नॉर्मली तो हम करते ही हैं, बट इस दौरान हो सकता है आप थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें कुछ करो, ठीक है। कोई रेमेडीज़ वगैरह हुआ, आपका सेल्फ लव में भी इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। आप अपने ऊपर अब फोकस कर रहे हो, खुद से जैसे प्यार कर रहे हो, ओके। मतलब दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे। और ये मैं गाइडेंस की तरह भी आपको कहना चाहूँगी कि दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है, कौन आपकी वैल्यू नहीं करता। लोग हैं स्वार्थी, सेल्फिश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपने क्या अच्छा करा, क्या सब भूल जाते हैं, टाइम टाइम की बात है। और अब थोड़ा ज़्यादा हो गया ये सब चीज़ें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। आप अपने ऊपर ध्यान करो, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। कुछ फीमेल के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी के भी चांसेस लग रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। बर्ड्स को फीड कराओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खुले एनवायरनमेंट में रहो, नेचर में रहो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी और दूसरों से लाइफ कंपेयर मत करो प्लीज़। और देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। महादेव जी प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 11 से 20 जुलाई 2025। Adi Yogi embarking on the path of yoga. Adi Yogi Shiva, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. ओके, तो आपको थोड़ा योगा करने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। आप योगा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी तो अच्छी होगी, शरीर में तो आपके इम्प्रूवमेंट आएगी, साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। मेडिटेशन भी कीजिए, ध्यान लगाइए, ये आपके लिए एडवाइस है। केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। ओके, यस, आपके लिए प्लेस ऑफ चेंज का भी देखिए कार्ड आ गया। मैंने कहा ना, कुछ भाग रहे हैं लोग, कुछ चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो आप, ठीक है। ये देखो, पीछे छोड़ने में क्या होता है, एक तो होता है हम फिज़िकली किसी प्लेस को छोड़ रहे हैं, एक होता है हम किसी सिचुएशन को मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब अब जैसे मैंने आपको एडवाइस दी, अगर किसी ने आपके गलत कराया, आप चीज़ों में स्टक मत रहो, ओके। आप आगे बढ़ो लाइफ में, तो आप उस चीज़ को मूव ऑन कर रहे हो, ये भी यहाँ पर मैं आपसे मतलब कि कहना चाहूँगी, ओके। तो ये चीज़ भी आपके लिए पॉसिबल है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। आप कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो प्लेस को। वाइल दिस ट्रांजिशन में सीम एंटाइसिंग एंड एलरिंग, एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच, ओके। तो जो भी प्लेस आप चेंज करेंगे उसे बहुत ध्यानपूर्वक आपको चेंज करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए घर की बात आती है या आप जॉब चेंज करना चाहते हो, तो उसमें भी थोड़ा केयरफुल होकर चेंज करना, ठीक है। स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक represents the throat chakra and its significance in purifying everything and that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others, okay। तो यहाँ आपको अपने थ्रोट चक्रा पे, अपनी वाणी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो भी शब्द बोलोगे उसे आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है। किसी से भी कम्युनिकेशन करोगे, अटेंटिव रहना, केयरफुल रहना बातचीत करने में। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को 2 सुनाओ, 4 फिर आपको भी सुनने के लिए मिल जाए, ठीक है। मतलब बहसबाजी नहीं हो, फिर आपको टेंशन हो जाएगी, आप फिर सोचोगे ऐसे क्यों हो गया। सो बेटर है कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते, पर हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं वृश्चिक राशि के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025। देर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट, ओके। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। आपको उसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए और एक इच्छा भी होनी चाहिए उस चीज़ से बाहर निकलने की,
ओके, नेक्स्ट इज़ लाइफ लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अगर आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि जल्दी चीज़ें हो जाएं चेंज, तो नहीं, एक अच्छी पिक्चर क्रिएट होने में, एक अच्छा टाइम आने में भी कभी कभी बहुत मतलब हमें थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, पेशेंस रखना पड़ जाता है। जैसे कि कहते हैं ना, रोम एक रात में नहीं बिल्ट हो गया, तो सेम चीज़ है, ठीक है। जैसे मोज़ेक आर्ट होता है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ों का रिज़ल्ट चाहिए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। सेम विद लाइफ ऑल्सो। Okay, your bank account will be filled with money if you believe it is possible and that you deserve it. Okay, आपका बैंक अकाउंट में बहुत पैसा आ जाएगा अगर आप यकीन रखोगे, तो पैसों से आपका अकाउंट भर जाएगा। और आपको ये भी यकीन रखने की ज़रूरत है कि यस, आप मनी डिज़र्व करते हो। ओके, रिच होना डिज़र्व करते हो। नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव, अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है या आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, तो आपको उस सच्चे प्यार पे गिव अप नहीं करना है। ओके, साथ दो अपने प्यार का। एंड लास्ट इज़ गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ, अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो तो उससे आपका मोटिवेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आप जॉबलेस हो, पहले जॉब करते थे और अब आप बहुत ही लो फील करते हो, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है जॉब स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा वापस से। ओके, आपको अच्छा फील होगा लाइफ में। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।